अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं यूनिवर्सल बोर्ड का जो कीज़ और आईआर पैड की आईआर और कीज़ पैड जो होता है उसके कनेक्शन के बारे में। कुछ दोस्तों के सवालात थे, भी एक दो दिन पहले भी व्हाट्सएप पे मुझे एक दोस्त पूछ रहे थे, तो इसका क्या हल है, क्या करें इसको। और इसके अलावा कुछ दोस्तों के सवालात ये भी थे, क्या हम ये यूनिवर्सल बोर्ड जो है 5 वोल्ट वाले पैनल पे लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जंपर की सेटिंग नहीं होती। ये हम कम्बो बोर्ड है, इसको हम जंपर बोर्ड भी कहते हैं क्योंकि इसमें जंपर की सेटिंग अवेलेबल होती है। इसमें 3.3, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट 3 ऑप्शन होती हैं, जबकि ये 12 वोल्ट पे सेट होता है। तो इसको कैसे करेंगे इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। तो असल में था क्या कि सबसे पहले जो मार्केट में बोर्ड आ रहे थे वो 5901, 5603, 29 वाले कार्ड आ रहे थे, V29 वाले। तो उनका जो ये कनेक्टर था, जैक था, उसकी तरतीब कुछ और थी। IRR कीज़ जो हैं LED लाइट की, यहाँ पे सारी डिटेल्स भी लिखी होती है, उनकी तरतीब कुछ और थी। बाद में हुआ क्या, जब 83031 वाले कार्ड आने लगे तो इसकी तरतीब बदल दी गई। तो शुरू में काफ़ी दुश्वारी ये भी हुई कि इसके साथ ये कनेक्टर नहीं आया करता था, कीपैड नहीं आया करता था, या मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं था, तो इसको मॉडिफाई करना पड़ता था। लेकिन अब आसानी से इसका आपको इसके बोर्ड के साथ ही इसका जो है IR की स्ट्रिप ये आपको मिल जाती है। लेकिन हमें मसला आता कब है? मसला हमें तब आता है जब कोई पुरानी LED आपके पास बनने के लिए आती है, उसका बोर्ड ख़राब है। तो मार्केट में आप बोर्ड लेने जाते हो तो आपको 83031 या 8303 वाला बोर्ड आजकल मिल रहा है। तो वो मिलता है जब आप आके वापस लगाते हो तो उसके जो कनेक्शंस हैं IR के, LED के और कीज़ के, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। तो इसका जो चार्ट है वो मैंने तैयार किया है, वो मैं आप दोस्तों के साथ यहाँ स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करवा दूँगा और अपनी वेबसाइट पे और फोरम पेज पे भी मैं डाल दूँगा, ताकि आप लोग वहाँ से ले लें और आसानी से इनके कनेक्शन चेंज कर सकें। या आपके पास कार्ड पड़े हुए हैं तो आप उनको अगर तसल्ली से देखें तो इनके ऊपर भी ये जो सारी डिटेल्स होती है ये यहाँ पे लिखी होती है। इनको रीड कैसे करना होता है, इनकी तरतीब क्या होती है। हमारे पास यहाँ पे जस्ट कनेक्टर है, हमें यहाँ पे इसकी सीरियल यहाँ पे नहीं दिया गया कि 1 कहाँ पे है और 14 कहाँ पे है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही हम ये बोर्ड अपने सामने रखते हैं, जो कट वाली साइड है हमारी, राइट साइड जो है हमारी ये 1 है और लेफ़्ट साइड हमारी जो है ये 14 है। जो पुराने कार्ड थे 85031 वाले, उनमें लेफ़्ट साइड का एक पॉइंट हम छोड़ दिया करते थे, क्योंकि शुरू में जो कनेक्टर आए थे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाले, ये 13 वायर वाले थे। तो ये देखिए यहाँ पे एक हमने छोड़ दिया है। तो इसका पहले जो है वो पिन खाली है, NC लिखा होता है, नो कनेक्शन लिखा होता है, नॉट कनेक्टेड, नो कनेक्शन, ठीक है। इस पे तरतीब नहीं होती, लेकिन तरतीब ऐसे ही है, 1 नंबर इस साइड पे है और 14 नंबर इस साइड पे है। ये 14 पिन का कनेक्टर है। और यहाँ से जब हम रीड करते हैं इसे, तो हम यहाँ से 5 वोल्ट से पहले स्टार्ट करते हैं, तो यानी 14 से हम बैक आते हैं। तो इसकी हम ऐसे ही तरतीब बनाते हैं, 5 वोल्ट, रेड, ग्रीन, IR, ग्राउंड और फलां, ठीक है। अब इसमें 83031 में और 85031 में फ़र्क है। पुराने जितने भी बोर्ड थे उनमें सेम मैचिंग के ये आपको स्ट्रिप मिल जाती थी, लेकिन अब जो भी आ रहे हैं इसका, और जो कम्बो बोर्ड है, कम्बो बोर्ड के शुरू से ही एक ही तरतीब रही है, और जो अब 83031 की तरतीब है वो बिल्कुल इससे मिलती जुलती है, बिल्कुल सेम है, यूँ समझ लें। और अगर आप दोस्तों को दुश्वारी पेश आ रही है, अगर आपने कार्ड चेंज किया है और आपके पास जो IR स्ट्रिप है या कीज़ की स्ट्रिप है, इसमें आपने तब्दीली करनी है, तो आप चार्ट को देख लें, या फिर बोर्ड के पीछे आपके पास दोनों के कनेक्शन जो हैं नोट होने चाहिए। आप एक डायरी पे नोट करके रख लें, या जो मैं पिक्चर या PDF फाइल शेयर करूँगा उसको भी सेव करके रख लें। तो आपने इसको तब्दील कैसे करना है, ये काफ़ी दोस्त जो हैं अक्सर परेशान रहते हैं। ये यहाँ से आप इसकी जो वायर्स हैं ये निकाल सकते हैं,
बारीक सी कोई चीज़ हो, आपने यहाँ पे इंसर्ट करनी है। इसके लॉक बने हुए हैं यहाँ पे, इस लॉक को आपने ऊपर उठाना होता है, या फिर आपके पास सुई हो, या फिर ये ट्विज़र की जो नोक होती है ये भी काफ़ी बारीक होती है। तो इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर उठाया तो इसको निकाल लिया। इसी तरह मैंने इसको जिसके साथ रिप्लेस करना है मैं उसको भी निकाल के तो इसको वहाँ पे इंसर्ट कर दूँगा, तो ये दोबारा से वहाँ पे ग्रिप कर जाएगी, लॉक के अंदर फंस जाती है। इस तरह आप जब तरतीब देंगे तो आपको ये IR कीपैड स्ट्रिप चेंज नहीं करनी पड़ेगी, तो वही पुरानी स्ट्रिप से आप काम चला लेंगे। लेकिन इसके लिए आपकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है और आपके इल्म में ये सारे कनेक्शन होना भी ज़रूरी हैं, क्योंकि इनकी तरतीब में फ़र्क है। 5 वोल्ट तो एक ही जगह पे आता है, लेकिन एक बोर्ड में IR है तो दूसरे बोर्ड में वहाँ पे रेड LED है, और इसी तरह अगर ग्राउंड है तो ग्रीन LED है दूसरे बोर्ड में। तो इस तरह इसमें काफ़ी तब्दीली है, ये नहीं कि थोड़ी बहुत हो, काफ़ी तब्दीली है। बाकी चैनल और वॉल्यूम का इतना मसला नहीं होता। आपने LED की लाइट रेड ग्रीन इसको और IR को इसको कन्फर्म लगाना होता है, ताकि अगर कीपैड भी यूज़ करना पड़े वहाँ से भी हो जाए और रिमोट से भी ये प्रॉपर तरीके से सही से वर्क करे। तो ये IR कनेक्शन है, ये मैं शेयर कर दूंगा। अब उसके बाद बारी आती है इस बोर्ड की। ये हमारा कम्बो बोर्ड है, इसमें जंपर सेटिंग नहीं होती। इसमें होता क्या है, अमूमन एक यहाँ पे कनेक्टर दिया हुआ है। ये जो कनेक्टर है ये 12 वोल्ट के लिए दिया हुआ है। अक्सर बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन कुछ बोर्ड्स के ऊपर यहाँ पे पावर अपग्रेड लिखा होता है। अगर किसी वजह से आप के कम्बो बोर्ड का जो AC सेक्शन है, मेन पावर सेक्शन है, वो ख़राब हो जाता है और आप इसको 12 वोल्ट पे ऑपरेट करना चाह रहे हैं या टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 12 वोल्ट दे सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, कुछ दोस्तों के सवालात थे कि हमारी LED टीवी में सादा बोर्ड लगा हुआ है, तो हम अपनी LED टीवी को एंड्रॉयड या स्मार्ट बनाना चाह रहे हैं, तो क्या हमें पैनल तब्दील करना पड़ेगा? जी नहीं दोस्तों, पैनल तब्दील नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो है सिर्फ बोर्ड चेंज करना होगा। लेकिन ये कम्बो बोर्ड जो हैं, ये देखिए कम्बो बोर्ड मेरे पास सारे इस वक्त पड़े हुए हैं। इनकी जो पोर्ट्स होती हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक दूसरे की जगह बिल्कुल इजीली लग जाते हैं। लेकिन जो एंड्रॉयड बोर्ड होते हैं वो अमूमन साइज़ में बड़े होते हैं। तो जब आप बोर्ड रिप्लेस करेंगे तो हो सकता है आपको सेटिंग करनी पड़ जाए, अपनी किट बॉडी टीवी की बॉडी में मॉडिफिकेशन करनी पड़ जाए, तो फिर आपका वो बोर्ड एडजस्ट होगा। पैनल चाहे जो भी हो, आप उसके साथ जब एंड्रॉयड बोर्ड लगाते हैं तो वो आपकी टीवी एंड्रॉयड बन जाएगी, स्मार्ट बन जाएगी। सिर्फ बोर्ड की चेंजिंग करनी होती है। अच्छा, कुछ दोस्तों के सवालात ये होते हैं कि हम एंड्रॉयड बोर्ड को छोटी LCD में लगा सकते हैं, जैसे 17 इंच, 19 इंच या 20, 21 इंच में। तो उसके लिए जवाब ये है कि हमारे यहाँ इधर पाकिस्तान में कोई ऐसा एंड्रॉयड बोर्ड नहीं है जो हम छोटी LCDs में लगा सकें। अलबत्ता इंडिया में अवेलेबल है, वहाँ पे वो यूज़ करते भी हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए सिंपल आप जो है यूनिवर्सल बोर्ड ही लगा सकते हैं, और उसको एंड्रॉयड बनाने के लिए आप अलग से एक्सटर्नल आपको जो है एंड्रॉयड बॉक्स यूज़ करना पड़ेगा। वो तब आपका मसला जाके हल होता है। अच्छा, IR और कीपैड के हवाले से आपको बताता चलूँ, हर बोर्ड के पीछे कनेक्शन लिखे होते हैं। हो सकता है कुछ बोर्ड में ये तो नेसेसरी हैं, लाजमी हैं, 5 वोल्ट रेड ग्रीन सोर्स मेन्यू नहीं लिखा होगा, तो रेड ग्रीन IR और 5 वोल्ट ये ज़रूर लिखे होंगे। उसके बाद की 1 की 2 की 3 की 1 से 7 तक कीज़ लिखी होंगी, या फिर वहाँ पे आपको सोर्स मेन्यू भी मिल जाएगा। लेकिन उसकी अगर तरतीब चेंज भी हो जाए तो इतना मसला नहीं होता। अब बात रह जाती है कि इसको हम 5 वोल्ट वाले पैनल पे लगा सकते हैं। अमूमन जो 32 इंच के पैनल होते हैं, क्योंकि हम मोस्टली ये 32 या 42 इंच में यूज़ करते हैं, तो बड़े पैनल मोस्टली, बल्कि तकरीबन ही बड़े पैनल सारे जो हैं 12 वोल्ट में हैं। छोटे पैनल में तब्दीली होती है, कोई 5 वोल्ट का होता है, कोई 12 वोल्ट का होता है। लेकिन 32 इंच में भी कुछ ऐसे पैनल मौजूद हैं जो 12 वोल्ट के हैं।
और बल्कि सॉरी, कुछ ऐसे पैनल मौजूद हैं जो 5 वोल्ट के हैं, वरना मैक्सिमम पैनल जो हैं वो 12 वोल्ट के हैं। और इन कम्बो बोर्ड्स की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है वो 12 वोल्ट की आती है। इसको हम 5 वोल्ट पे मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन दी हुई होती है। ये लाजमी नहीं है कि हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं जी। यहाँ पे आपको R12 वोल्ट और R5 वोल्ट नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे एक 0 ओम की रेजिस्टेंस लगा के 12 वोल्ट को जंपर किया होता है। जैसे उस बोर्ड में जंपर होता है, यहाँ पे जस्ट रेजिस्टेंस के थ्रू उसको जंपर किया होता है 0 ओम की रेजिस्टेंस लगा के। तो इसको उतार के आप 5 वोल्ट की जगह लगाएंगे तो ये आपका काम बन जाएगा। ये एक बोर्ड है, इसमें सब बोर्ड्स में आपको ये LVDS कनेक्टर जो है इसके पास ही आपको इसकी सेटिंग मिलेगी। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये 0 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसको यहाँ से उतारेंगे, यहाँ पे लगा देंगे तो ये 5 वोल्ट की सेटिंग आपको LVDS पे 5 वोल्ट मिलेंगे। इसी तरह ये तीसरा बोर्ड है, इसमें भी आपको दिखाता हूँ। ये जो है बिल्कुल आपको LVDS कनेक्टर के साथ ही इसकी सेटिंग मिलेगी। इससे काफ़ी कंपोनेंट उतरे हुए हैं, तो इस पे इस साइड पे अगर आपको नज़र आ रहा हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 वोल्ट और 5 वोल्ट। यहाँ 12 पे इसकी ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसको उतार के हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये 5 वोल्ट हो जाएगा। एक बात जहन में रखिएगा कि आपने 5 वोल्ट करना है तो आपको 12 वोल्ट पे जो रेजिस्टेंस लगी हुई है इसको उतारना ज़रूरी है। इसको उतार के ही आप यहाँ पे लगाएं, क्योंकि 12 वोल्ट को ब्रेक करना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, ये आपके जहन में हो गया होगा। आज आपको समझ आ गई होगी कि हम जंपर बोर्ड या कम्बो बोर्ड की, अगर कम्बो बोर्ड की तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, मोस्टली छोटे बोर्ड्स के कनेक्शन की ज़रूरत होती है चेंज करने की। तो कैसे कर सकते हैं चार्ट में आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूंगा। आज की वीडियो यहीं तक थी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।